हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग की सेकंड वीडियो, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भूमि तल पर दो पॉइंट ए एंड बी किसी मीनार के एक ही ओर स्थित है। पॉइंट ए तथा बी पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मीनार की लंबाई 150 मीटर है तो ए और बी की 20 की दूरी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ साथ डायग्राम भी बनाते रहेंगे। तो हमारे पास देखा कि भूमि पर दो पॉइंट ए एंड बी किसी मीनार के एक ही ओर स्थित है। सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, एक मीनार है। ठीक है, हमें कहा गया है कि इस मीनार के एक ही ओर भूमि के दो तल है। ये हमारे पास भूमि है, एक तल सपोज दैट हमने बी माना है ना, एक हमने क्या माना है, ए माना है। इस मीनार के एक साइड होंगे दोनों। अब हमें कहा गया है कि पॉइंट ए और बी मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री बनाते हैं। यानी हमें कहा गया कि ए कितना बनाता है, ए बनाता हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और बी कितना बनाता है, बी बनाता हमारा 60 डिग्री। उन्नयन कोण है तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर के लिए बनेंगे। ठीक है, अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि यदि मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है, तो ए और बी की बीच की दूरी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या कर देंगे, इसका नाम रख दो आप कुछ भी, ए बी, इसका नाम एम रख दो, इसका क्या रख दो आप, एन रख दो। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी ए और बी की बीच की दूरी, यानी एक्स मान लिया हमने। तो अब हम देखेंगे कि त्रिभुज बी एम और एन, पहले इस त्रिभुज में आओ, यहाँ से हम आधार फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास लंब तो दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज बी एम एन में, त्रिभुज बी एम एन में क्या है, 10 60, क्योंकि 10 डिग्री में 10 के जो 10 है इसी में ही हमारा लंब और आधार का संबंध है। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार कितना है, बी एन, लंब बटे आधार हमारा हो गया। ठीक है, 10 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ये कितना दे रखा हमें, 150 मीटर, और बी एन हमें क्या करना है, नहीं दे रखा, बी एन हमें फाइंड करना है। तो बी एन हमारे पास कितना हो जाएगा, बी एन बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ बट्टे में ले आइए, तो 150 अपॉन √3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो आप। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए एम एन, पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए एम एन में। ठीक है, इसमें भी हम यही देखेंगे कि tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार का संबंध tan थीटा में ही होता है, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना है हमें पता है, 150 दे रखा है। आधार कितना हो जाएगा पूरे त्रिभुज का, तो आधार हो जाएगा ए बी प्लस बी एन, ए बी प्लस बी एन। ठीक है, अब tan 30 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू 150 अपॉन ए बी कितना है हमारा, एक्स, प्लस बी एन कितना है हमारा, बी एन अभी ऐसे लिख दो आप। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका यहाँ करो, तो ये हो जाएगा हमारा, एक के साथ करेंगे तो एक्स प्लस बी एन बराबर ये हो जाएगा 150√3। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स प्लस वी एन की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, देखो 150/√3, तो यहाँ पुट करो 150/√3, इधर हो जाएगा 150√3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम इधर माइनस में ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर एक्स रह जाएगा 150, क्योंकि चर एक साथ कर दो और अचर एक साथ। ठीक है, 150/√3। अब जब हम हर समान करेंगे इनका, तो 150 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 150 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 4500 माइनस 4
450 माइनस 150 बटे क्या हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, इसमें से ये गया तो हमारा कितना बचा, हमारा बचेगा 300 अपॉन √3। इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने परिमेयकरण। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाता हमारा, ये ऊपर वाला तो हो जाएगा हमारा 300 √3 और बट्टे में हमारे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 बटे √3। ठीक है, अब हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो आंसर हो जाएगा हमारा 173 मीटर। क्या है हमारा x, और x से हमने क्या माना था यहाँ ए बी, और हमें फाइंड भी क्या करना था, ए बी ही फाइंड करना था, जो कि कितना आया 173 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा गया है कि झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक पॉइंट से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में इसकी परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बादल की हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास अपोजिट झील है। ठीक है, हमें कहा गया है कि इस झील से 200 मीटर ऊंचाई पर क्या है, 200 मीटर ऊंचाई पर स्थिति क्या है, बादल स्थित एक पॉइंट से, इस पॉइंट से बादल का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, जब ये भी 200 मीटर हो जाएगा तो ये भी, इसको भी हम 200 मीटर मान के लिए चलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके एक पॉइंट से हमें कहा गया है कि बादल का उन्नयन कोण 30 है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, बादल है। ठीक है, तो इस बादल का उन्नयन कोण कितना कहा इसने, इसमें कहा गया है कि 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर के लिए बनता है। ठीक है, अब कहा गया था झील में इसकी परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण कहाँ बनेगा, नीचे देखेगा, है ना, यहाँ से ये क्या दिखेगा, नीचे देखेगा। अब जब बादल यहाँ है तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी नीचे, है ना, यहाँ देखो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। तो अवनमन कोण, उन्नयन तो ऊपर के लिए बना, अवनमन कोण कहाँ के लिए बनेगा, नीचे के लिए। और सपोज दैट यहाँ बादल की क्या है, परछाई है। ठीक है, तो इसका अवनमन कोण नीचे के लिए बनेगा यहाँ पे, और कहा गया है कि कितना, ये बना हमारा 60 डिग्री का। तो हमें कहा गया है कि बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी बादल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ होगी, तो हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है ना। जमीन से लेकर आसमान तक जहाँ पे बादल है यही तो इसकी ऊंचाई होगी, झील से तो हम मानेंगे नहीं, है ना। तो हमें बादल की ऊंचाई यानी एच को हमें फाइंड करना है। तो हम इसका नामकरण रख देते हैं। सबसे पहले ए, एफ, सी, बी, यहाँ पे अब डी, यहाँ पे क्या ले चलो ये। ठीक है, अब जब ये 200 मीटर इसकी ऊंचाई है जमीन से, तो ये भी 200 मीटर इधर हो जाएगा हमारा, और ये भी बराबर हुआ, ये भी हमारा 200 है। इतना इतना यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 200 मीटर है ना। तो भाई अगर इसकी परछाई भी हमें फाइंड करनी है, तो जब ये 200 है और पूरा कितना है, h है, तो परछाई कितनी हो जाएगी, 200 प्लस इसकी हाइट यानी h हो जाएगी। परछाई की लंबाई इतनी हो जाएगी हमारी, है ना, 200 प्लस h हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बादल की झील से ऊंचाई h क्या है, बादल की झील से ऊंचाई हमारा क्या है, h है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, हम जाएंगे त्रिभुज ए बी और सी। इस त्रिभुज में देखेंगे हम पहले। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें देखेंगे हम, हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करना है ना। तो हम लेंगे इसमें कॉट थीटा, थीटा कितना है 30। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लाल बट्टे कक्का, मैंने आपको बताया है
क्योंकि कॉट थीटा में हमारा आधार और लंब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है साइन कॉस टेन, और नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेंगे कॉट। तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार कितना है, इसमें आधार है AC अपॉन लंब कितना है BC। ठीक है, अब हमें फाइंड इसमें क्या करना है, AC हम पहले फाइंड करेंगे। तो कॉट 30 होता है हमारा √3 बराबर AC। वही तो हमारा BC क्या होगा, जब ये पूरा H है तो हमारा ये BC क्या बचा, फिर पूरा H है इतना 200 है, तो हम क्या करेंगे H में से 200 घटा देंगे, तभी तो इतना बचा है ना, BC बचेगा। तो हम क्या करेंगे H माइनस 200। ठीक है, तो हमारा AC बराबर क्या आ जाएगा यहाँ, AC बराबर हमारे यहाँ हो जाएगा AC बराबर यहाँ चला जाएगा H माइनस 200 और √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के लिए चलेंगे। अब हम त्रिभुज ACE, अब इस परछाई वाले त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ACE में। इसमें देखो आधार और लंब का कॉम्बिनेशन किस में है, 1060 डिग्री 10 में होता है। इसमें लंब कितना हो गया, इसमें हो जाएगा हमारा लंब CE, आधार कितना हो जाएगा AC। तो 1060 बराबर क्या होता है, 1060 बराबर होता है हमारा 1/√3। ठीक है, CE कितना हो गया, CE हमारा यहाँ पे देखिए C और E, CE हमारा 200 प्लस H हुआ है ना, तो CE हो जाएगा हमारा 200 प्लस H अपॉन AC। अब जब हमें AC फाइंड करना है तो AC यहाँ चला जाएगा, AC बराबर ये √3 यहाँ चला जाएगा 200 प्लस H, और यहाँ क्या आ जाएगा √3। अब इक्वेशन AC और AC है दोनों में है ना, तो AC बराबर AC रख देंगे हम, यानी इसको H माइनस 200 √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस H √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 200 इधर जाएगा, यहाँ पे ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड रखेंगे हम, तो ये 1/√3 कैंसिल नहीं होगा इसमें, तो ये हो जाएगा H माइनस 200 √3 बराबर 200 प्लस H अपॉन √3 है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो H माइनस 200 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 200 प्लस H हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करो 3H माइनस 600 बराबर 200 प्लस क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब इसको इधर लिया, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 2H बचेगा, इधर प्लस में चला गया तो 800 बच जाएगा, तो H बराबर हमारा क्या आ जाएगा 400 मीटर। यानी हमारा जो ये था क्या, बादल की ऊंचाई ज़मीन से थी वो हमारी कितनी थी, ये H कितना है हमारा, BC कितना है हमारा, BC है हमारा 400। तो हमें कहा गया भाई इस पूरी बादल की ऊंचाई ज़मीन से लेकर ऊपर तक कितनी होगी, तो 400 ये हो गया और 200 ये हो गया, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे बादल की ऊंचाई, कितनी हो जाएगी हमारी 400 प्लस, है ना, 400 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 800 मीटर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहेगी कि नदी के एक पुल के एक पॉइंट से, वही पुल किसके ऊपर बनेगा, नदी, सपोज दैट नदी बह रही है, ठीक है, इसके ऊपर क्या बना है, एक पुल बना है। ठीक है, ये क्या बना है, एक पुल बना है। हमें कहा गया है कि पॉइंट से नदी के सम्मुख किनारे के एक अवनमन कोण, इस पुल से एक पॉइंट ले लो, ठीक है, इससे हमें क्या कहा गया है कि नदी के सम्मुख किनारों के, यानी यहाँ पे सपोज दैट हमने पॉइंट लिया C, यहाँ से नदी के किनारों का अवनमन कोण हमें पता है कि नीचे के लिए बनेगा अवनमन कोण कितना कितना कहा गया है, एक कहा गया हमें 45
ठीक है, यहाँ से बनेगा 45 और दूसरा हमें कहा गया है कि 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हम नीचे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब हमें कहा गया है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर चौड़ा है, यानी पुल की चौड़ाई कितनी है, ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगी, ये बीच की भी 3 मीटर हो जाएगी, है ना। तो हमें कहा गया है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी हमें ये फाइंड करना है। तो इसको हम x ले चलते हैं, इसने को हम y ले चलते हैं। इसका नाम रख दो a, b, c ये हो गया, d ये हो जाएगा, e ये हो गया और f हमने ये रख दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वह नदी की चौड़ाई यानी ए बी है, जो क्या हो जाएगा हमारे x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, नदी की चौड़ाई ए बी है ना, ये हमारे x प्लस वाई हो जाएगा। और हमारे पास जो डी ये है बराबर है सी एफ के, ये भी बराबर है बी के, ई वी के, जो कि कितना है हमारे पास 3 मीटर है। हमें एंगल दे रखा है कि एंगल सी ए एफ हमें दे रखा है 45 डिग्री और सी बी एफ भी हमें कितना दे रखा, सी बी एफ भी हमें कितना दे रखा 45 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए एफ सी इस त्रिभुज में देखते हैं, ये वाला त्रिभुज जितने में। ठीक है, ए एफ सी में, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना। तो त्रिभुज ए एफ सी में हम देखेंगे कि टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा में ही हमारे पास हमें आधार फाइंड करना है, लंब दे रखा, तो हमें पता है कि टेन थीटा में ही लंब और आधार आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है 45। ठीक है, तो 10 45 हो जाएगा। लंब कितना है 3, आधार कितना है हमने x मान रखा है, 10 45 का मान 1 होता है, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे x हमारे पास आ गए, अब हमें y भी ज्ञात करेंगे, तो हम इनको जोड़ के निकाल देंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे फिर से त्रिभुज, अब हम इस पे आएंगे त्रिभुज बी सी एफ में। ठीक है, बी सी एफ में हम देखेंगे, इसमें भी 10 30 हो जाएगा, क्योंकि थीटा में 30 देर का। लंब कितना है, इसमें भी लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आधार हमारा y है, इसमें 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 3/y, तो y बराबर हो जाएगा 3√3। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं वह x भी निकल गया, y भी निकल गया, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगी नदी की, चौड़ाई कितनी हो जाएगी नदी की, हमें पता है कि x प्लस वाई है ना। x कितना निकला हमारा 3 प्लस y कितना निकला हमारा 3√3। 3 यहाँ कॉमन है तो 3 ले लीजिए, 1 प्लस √3 हमारा बच गया, और इतना मीटर हमारा क्या हो गया, हमारी जो नदी थी इसकी चौड़ाई निकल गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीधा राजमार्ग पर मीनार के पार तक जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है, हमने ये बना दिया एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खड़ी मीनार है, तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, है ना। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, और यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है। ठीक है, मैंने ये आदमी खड़ा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है, यानी कि इसको कितने डिग्री अवनमन पर देखता है 30। ठीक है, 30 डिग्री अवनमन देखता है, जो कि मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से चढ़ा, यानी ये कार इधर जा रही है मीनार की पाद की ओर। ठीक है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता, पहले 30 था, फिर और घट के कितना हो जाता, अब कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। इस पॉइंट से मीनार के पाद तक पहुंचने द्वारा कार में लिया गया समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया इसने। ठीक है, इस कार ने, हमें ये कहा गया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या एक मीनार है। ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं, हमने रख दिया इसका BCOQ। ठीक है, हमने इसका नाम ही रख दिया। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे
त्रिभुज ओ क्यू बी, यानी इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे हम त्रिभुज ओ क्यू बी में। अब लंब और आधार का संबंध किस में होता है? टेन थीटा में। थीटा कितना है यहाँ 30 डिग्री, तो 10 डिग्री बराबर लंब होता है। लंब कितना आ जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा हमारा ओ क्यू अपॉन आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा बी क्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे बी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा ओ क्यू, और 10/30 का मान होता है 1/√3, तो 3 यहाँ चला गई। ठीक है, उसी प्रकार अब हम त्रिभुज किस में देखेंगे? बी क्यू तो हमने निकाल दिया। ठीक है, हमें तो सी क्यू निकालना है। अब हम त्रिभुज ओ क्यू सी इसमें जाएंगे और इसको निकालेंगे। ठीक है, पूरा तो हमने निकाल दिया, अब हम इसको निकालेंगे। इस पूरे में से इसको घटा देंगे और ये बच जाएगा, है ना। त्रिभुज ओ क्यू सी में, इसमें भी 10/60 है। 10/60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना है? ओ क्यू। आधार कितना है? सी क्यू, है ना। 10/60 का मान होता है √3, और ये सी क्यू क्या हो जाएगा? √3 बराबर ओ क्यू अपॉन सी क्यू। हमें फाइंड करना है यहाँ सी क्यू, है ना। तो सी क्यू फाइंड करना है, तो सी क्यू इधर लिया, अकेले लिया है यहाँ, और वो क्यू के बट्टे में क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया इसमें। अब हमें पता है कि भाई बी क्यू बराबर क्या होगा? बी क्यू बराबर होता है बी सी प्लस सी क्यू, है ना। बी सी प्लस सी क्यू। अब हमें बी क्यू पता है कि बी क्यू कितना है हमारा? ओ क्यू √3 बराबर, ठीक है, हमें इसको अब अलग करके रखिए आप। अब हम देखेंगे इसमें एक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, हम करेंगे बी क्यू बटे सी क्यू बराबर बी क्यू कितना था? ओ क्यू √3 अपॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√3, है ना, और क्या आ जाएगा? ओ क्यू। ओ क्यू से ओ क्यू कटा तो बी क्यू बटे सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3CQ। अब हमारा बी क्यू भी निकल गया है, बी क्यू भी निकल गया है, तो इस वी क्यू की वैल्यू को यहाँ रख दो आप। 3CQ बराबर ये क्या हो जाएगा? BC प्लस CQ। अब इस CQ को इधर माइनस में ले जाएंगे तो 3CQ में से 1CQ बच गया, तो 2CQ बचा, बराबर क्या हो जाएगा? BC। तो CQ बराबर हो जाएगा 1/2BC। ठीक है, CQ बराबर क्या हो गया? 1/2BC। अब हमें पता है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ देखिए, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने 6 सेकंड लिया है। ठीक है, तो भाई आधा तो 6 हो गए हमारा, तो इसमें इसने कितनी चली है? 6 डिग्री। 6 सेकंड का समय लिया है ना। कितने सेकंड का समय लिया? 6 सेकंड का। तो आधा बची, तो आधा को कितने सेकंड में तय करेगा? तो 1/2 गुणा पूरी उसने 6 सेकंड में की, तो आधा कितने सेकंड में करेगा? 3 सेकंड में। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जो कार है ना, कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय लिया है। पूरा चलने के लिए उसने 6 सेकंड का लिया, तो आधा चलने के लिए 3 सेकंड का समय लेगा।